महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉर्फ की गई साड़ी में शेयर की गई फोटो एक कांग्रेस के नेता को किस तरह से भारी पड़ गई है। मुंबई के डोंबिवली इलाके के इस कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जब शेयर की उसके बाद भाजपा के लोग भड़क गए और उन्होंने इस कांग्रेस के नेता को भी सड़क में पकड़ लिया और उसे वही साड़ी पहनाने का काम किया गया। क्या है ये मामला और ये क्या है वीडियो, ये भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई पुलिस की साख पर उठते हुए सवाल को लेकर आए एक वीडियो की, जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में किस तरह से वीपी रोड पुलिस स्टेशन की पीएसआई जो है वो एक कंप्लेनेंट के ऊपर अपने नाम का बैच फेंकती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बात करेंगे वोट चोरी के मुद्दे पर शरद पवार ने किस तरह से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है इसकी। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं डोंबिवली से आए इस वीडियो की। वीडियो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल इस शख्स की अगर बात करें तो जिसे 5 से 6 लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये कांग्रेस के एक नेता है और ये सीनियर सिटीजन भी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मॉर्फ की गई फोटो शेयर की थी और इस फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साड़ी में दिखाई दिए गए थे। और जैसे ही ये फोटो और ये स्टेटस वायरल हुआ तो भाजपा के लोग भड़क गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कांग्रेस के नेता जो कि एक सीनियर सिटीजन भी है, उन्हें जो है बीच सड़क में पकड़ लिया और बीच सड़क में पकड़ने के बाद उन्हें खुली सड़क में साड़ी पहनाने का काम किया। वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। और इस पूरे मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि इस तरह से अपमान किया गया तो आगे भी इसी तरह का एक्शन उनकी पार्टी लेगी। तो ये वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि आखिर भाजपा के ये जो कार्यकर्ता हैं, चलिए ये भड़क गए और इनकी आस्था आहत हुई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो इनकी आस्था है वो आहत हुई, लेकिन उन्हें जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि जिस शख्स के साथ वो इस तरह से अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं वो एक सीनियर सिटीजन है। आप देख सकते हैं कि वो जो जिसे साड़ी पहनाई जा रही है उसकी उम्र का नहीं कह के भी 70 से ज्यादा की है और 4 से 5 लोग जो है वो इस शख्स को, इस सीनियर सिटीजन को पकड़ लेते हैं और इस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। और उसके बाद भाजपा के नेताओं का क्या कहना है आप खुद ही सुनिए। मिस्टर पगारे ने, जो कांग्रेस के एक नेता हैं, जिन्होंने जिस प्रकार शीर्ष पे बैठे हुए पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित किया और उनकी पोस्ट वायरल की, जो आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की धरोहर है, जिस प्रकार उनके आने के बाद पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है, ख्यात है, उनका अपमान किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार का कोई भी सदस्य सहेगा नहीं। अगर उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया तो जिस प्रकार से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोगों ने एक्शन लिया है, इस प्रकार का एक्शन आगे भी होगा। इसके लिए वो तैयारी रखें और आगे इस तरह का अपमान कभी कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। तो आपने सुना भाजपा के नेता को किस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। चलिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें किसने हक दिया कि वो किसी एक सीनियर सिटीजन के साथ इस तरह से व्यवहार करें? क्या उन्हें अगर दिक्कत थी तो क्या वो पुलिस स्टेशन में जाकर उस सीनियर सिटीजन के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कर सकते थे? लेकिन उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने के बगैर जो है वो सड़क पर इस सीनियर सिटीजन को पकड़ा और सीनियर सिटीजन को पकड़ने के बाद उसे साड़ी पहनाने का काम किया। अब बात करते हैं एक और सवाल की। सवाल ये कि क्या ये पहली बार हुआ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तरह से तस्वीर पहली बार शेयर की गई है? इसके पहले भी कई बार शेयर की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोड़िए, कई सारे लोग और भाजपा से जुड़े हुए कई सारे लोग जो कि अच्छे खासे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ऐसी ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर की हैं। नेहरू की हो, फिर मनमोहन सिंह की हो, सोनिया गांधी की हो, राहुल गांधी की हो, कई सारे लोगों की ऐसी ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर की हैं। तब भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास नहीं हुआ कि उस वक्त भी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स का अपमान किया जा रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर की गई तो इन्होंने इस तरह से कानून हाथ में ले लिया। इन्हें अगर नाराजगी थी तो ये लोग पुलिस स्टेशन में जाकर उस सीनियर सिटीजन के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर इस सीनियर सिटीजन को पकड़ के साड़ी पहनाने का काम किया है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी डर नहीं है। सरकार उनकी है, इसका मतलब ये कि वो राज्य में और शहर में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है भारतीय जनता पार्टी के इस व्यवहार की। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर अगर किसी ने तस्वीर शेयर की है तो इसमें इतना भड़कने की बात क्या है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? क्या लोग अपनी फीलिंग को, अपने जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं? खुद संविधान ने इस तरह की आज़ादी दी है और कितने सारे कार्टून बनते हैं जिसके अंदर नेताओं के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। तो ऐसे में इस सीनियर सिटीजन ने, भले वो कांग्रेस का हो या फिर भाजपा हो या कोई और पार्टी का हो, अगर उसने इस तरह की तस्वीर शेयर की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और अगर उन्हें प्रॉब्लम थी तो उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज करवाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर सीधे जाकर उस शख्स को पकड़ा, उसे साड़ी पहनाने का काम किया। तो ये अपने आप में सवाल उठता है कि आखिर इस इलाके का, खास तौर पर डोंबिवली कल्याण वाले इलाके की अगर बात करो तो यहाँ पर क्या इन नेताओं को, इन कार्यकर्ताओं को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है? और क्या यही लोग लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना नहीं चाहते हैं? सोचिए, अगर कल किसी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस तरह से साड़ी पहनाने का काम किया तो सोचिए उस शख्स का, उस पार्टी के लोगों का क्या होगा? पुलिस प्रशासन सब उनके पीछे पड़ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। और जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्या उनके कार्यकर्ताओं को इस तरह की आज़ादी दी गई है? अब बात करते हैं मुंबई पुलिस के वीपी रोड पुलिस स्टेशन के एक वीडियो की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वीपी रोड पुलिस स्टेशन की पीएसआई दुर्गा खरडे एक कंप्लेनेंट के ऊपर अपना बैच फेंकती हुई नजर आ रही है। और इस वीडियो के आने के बाद मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगा है। हालांकि कई लोग इस पर अलग अलग राय व्यक्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो नेटिजन्स हैं वो जो पुलिस के अमानवीय चेहरे की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना की सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये मामला जो है, ये मामला जुड़ा हुआ है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों की। और पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। दरअसल एक जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसने कुछ लोगों को हायर किया था और हायर करते वक्त ही कहा था कि जिस होटल में जाना है आपको, वहां पर आपको खाना नहीं खाना है क्योंकि खाना पर प्लेट काफ़ी महंगा है। और उनकी डील तय हुई थी कि 1500 रुपये पर पर्सन दिए जाएंगे। लेकिन जब वो इवेंट हुआ तो उस वक्त जो लोग थे उन लोगों ने जो है वहाँ पर खाना खा लिया और फिर जो होटल था उसने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से पर प्लेट के पैसे मांगने का काम किया। और उसी दौरान जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और जिन लोगों को इस इवेंट के लिए लाया गया था उन लोगों के बीच विवाद हुआ। और पहले तो ये मामला सेटल हो गया, कहा गया कि आप हमें 1500 रुपये मत दीजिए और मामला सेटल कर लीजिए। लेकिन इसके बाद ये विवाद बढ़ गया और जो शख्स 1500 रुपये में काम करने गया था वो जो है वो उस इवेंट मैनेजमेंट में कंपनी में काम करने वाले शख्स के घर पहुंचा। उस घर
पर पहुंचकर उसने तोड़फोड़ की और फिर उसे पता चला कि उसने गलती कर दी है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो अपनी कंप्लेंट फाइल करने में लगा हुआ था। वो चाहता था कि जिसके घर में उसने जाकर तोड़फोड़ की है उस शख्स के आने के पहले ही वो अपना जो केस है वो रजिस्टर करवाए, लेकिन उस वक्त वहां पर पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी बैठे हुए थे वो किसी और की कंप्लेंट फाइल कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि आप रुक जाइए, उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल करिए, क्योंकि पुलिस वालों का कहना था कि एक शख्स जो उनके सामने बैठा हुआ है दरअसल उसके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है और उसके लिए उनको पुलिस की सर्टिफिकेट की जरूरत है और पुलिस उस सर्टिफिकेट पर काम कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो शख्स था वो लगातार अपनी एक महिला मित्र के साथ यहाँ आया हुआ था और पुलिस के ऊपर ये प्रेशर बना रहा था कि वो जल्द से जल्द उसके मामले की एफआईआर दर्ज करे और उसी वक्त पुलिस और इन लोगों के बीच विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि जो पीएसआई दुर्गा खड़े थी उन्होंने अपना बैच निकालकर इन लोगों पर फेंक दिया। हालांकि सवाल यह भी है कि पुलिस को इस तरह से भड़कना नहीं चाहिए था, लेकिन जो कंप्लेंट करने आया हुआ था वो शख्स भी दूध का धुला हुआ नहीं था, क्योंकि उसने एक शख्स के घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ करने का काम किया था और वो शख्स आकर पहले शिकायत ना दर्ज करे और इसी के लिए ये पुलिस स्टेशन पहुंचा और एक तरह से पुलिस के ऊपर अपनी शिकायत जल्द से जल्द दर्ज करने का दबाव बनाने लगा और फिर जो पीएसआई दुर्गा खड़े थी वो भड़क गई और उन्होंने जो है मोबाइल वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर नाराजगी जताई और फिर वो इतना भड़क गई कि उन्होंने अपना बैच निकालकर उस महिला के ऊपर फेंकने का काम किया। तो इस तरह से ये पूरा मामला था, जहां एक तरफ इस पूरे मामले को पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने वाली बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खबर का पक्ष ऐसा है कि पुलिस के काम में कहीं ना कहीं दखलंदाजी करने का काम किया जा रहा था और अपनी शिकायत दर्ज पहले करवाई जाए इसके लिए प्रेशर बनाया जा रहा था और इसी के बाद ये वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ। अब बात करते हैं राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मामले की। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का एक बयान सामने आया है, जिसके अंदर शरद पवार ने यह कहा है कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर जवाब दे रहे हैं। इससे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठने का काम हो रहा है। शरद पवार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है ये आपको एक एक करके बताते हैं। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब संसद में यह मुद्दा उठाया तो संबंधित संस्थाओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, जब वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, बल्कि बीजेपी और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के बजाय मुख्यमंत्री और अन्य नेता ऐसे मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसा करके वे वास्तव में चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास बढ़ा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। यानी कि जो शरद पवार है उनका ये कहना है कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी ने संसद में भी आरोप लगाया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आरोप लगाया, तो इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन उसके पहले ही भाजपा के नेता, भाजपा के मुख्यमंत्री जो है वो इस पर बयान देकर कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसकी विश्वसनीयता को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, चुनाव आयोग को तुरंत आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हालांकि कई जगहों पर जो चुनाव आयोग है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेकर जवाब देने का काम किया गया है, लेकिन उनके इस जवाबदेही से लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है। उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग कई ऐसे बयान दे रहा है जो वास्तविक में जो है वो अच्छे नहीं है और वो ये बताते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से जवाब देने में विफल हो चुका है। तो इस तरह से चुनाव आयोग के रवैये पर शरद पवार ने भी सवाल उठाया है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।